शिवाय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का हृदय से अपने चैनल आत्ममंथन पर स्वागत करता हूँ। दर्शकों, पिछला जो मेरा वीडियो राहु का था, उसके ऊपर आप सभी की बहुत भारी संख्या में प्रतिक्रिया, कमेंट्स सब प्राप्त हुए। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि लोगों की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, उसका समाधान करना चाहिए। इसलिए आज का ये वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं अपने उन मित्रों से, दर्शकों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि पर्सनल जो कुंडली का विश्लेषण या क्वेरीज है वो प्लीज़ कमेंट्स में ना डालें। अगर आपको कुछ भी पर्सनल विश्लेषण चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, वहाँ पर आप संपर्क करें। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट में आएगी और आपको वहाँ पर पूरी तरीके से मुझसे संपर्क किस तरीके से करना है और विश्लेषण कैसे लेना है वो आपको बता देंगे। जिनको कमेंट्स करना है वो कुछ जनरल कमेंट्स करें, ऐसा कमेंट्स करें जिसका मैं वीडियो बनाकर अगर डालूं तो वो सभी के लिए लाभदायक हो। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आए और बहुत सारी जिज्ञासा आई, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आए। वो मुझे लगा कि तुरंत मुझे इसका जवाब देना चाहिए और मैं ये वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, राहु का मैंने वर्णन किया है और राहु के विषय में मैंने बताया है, और सिर्फ राहु ही नहीं, राहु, केतु और शनि इस कलयुग के सबसे बड़े परिवर्तन ग्रह हैं। आज की डिमांड है वो, जिनमें से मैं अपना वक्तव्य पिछला राहु पे दिया था और पुनः आज राहु के ही ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो आप ये मान करके चले कि जो भी वक्तव्य है उसकी गहराई को और उसके ज्योतिष के विश्लेषण को समझने का प्रयत्न करें। देखिए, राहु अकस्मात का कारण है। राहु अकस्मात में दुर्घटना, जीवन, मृत्यु कुछ भी दे सकता है। धन दे सकता है, धन की वर्षा दे सकता है, आपका पूरा धन छीन सकता है। राहु है क्या? भौतिक शरीर तो है नहीं उसका, उसके पास कुछ नहीं है, वो एक छाया ग्रह है। और छाया क्या होती है आप समझने का प्रयत्न करें। देखिए, छाया है जो उजाले में आपके साथ है, यानी 24 घंटे भी साथ नहीं है वो आपके। तो राहु को समझिए, राहु जब तक साथ दे रहा है, जितना दे रहा है उसे समेट लें, और जब वो अंधकार में है, जब आपकी छाया से हट गया है, तो तुरंत जितना है वहां पे सब्र करें। अगर उसके आगे बढ़ेंगे तो सर्वनाश हो सकता है। मेरे कुछ दर्शकों ने एक बड़ा ही शानदार प्रश्न उठाया। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में 8वें और 12वें भाव के लिए कहा था कि ये घर शुभ नहीं है। फिर से सुने, ये घर शुभ नहीं है, ये मैंने कहा था। पर मेरे कुछ मित्रों ने एक प्रश्न उठाया कि सर, अंबानी जी और अडानी जी की कुंडली में 12वें भाव पे ही राहु विराजमान है। बिल्कुल सही बात है। तो आज एक विश्लेषण दूंगा मैं और कोशिश करूंगा कि आपको ये समझा पाऊं कि 12वें भाव में किस तरीके से राहु ने पूरे जीवन को अपने कब्जे में लिया। देखिए दर्शकों, ऊपर एक कुंडली दिख रही है, ये हमारे मुकेश भाई अंबानी जी की कुंडली है। इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, यमन में हुआ था, जो गूगल पे अवेलेबल है और ऑथेंटिक उनकी जो कुंडली है आपके सामने लेकर उपस्थित। मित्रों देखिए, ऊपर जो कुंडली है इसमें लग्नेश मंगल है, वृश्चिक राशि लग्नेश। अब ये कुंडली जब बन के निर्माण होती है तो 8 अंक आपको लग्न में लिखा दिख रहा है। उसके ठीक बगल में, लग्न के बगल में दूसरे भाव में चंद्रमा है, और इसी तरीके से क्रमशः छठे भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और केतु हैं। सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, अष्टम खाली है, नवम भाव भी खाली है, कर्म क्षेत्र 10वें भाव में गुरुदेव विराजमान है, 11वां भाव खाली है और 12वें में राहु बैठे। मित्रों ध्यान से समझिएगा इस कुंडली का विश्लेषण।
मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, पर थोड़ा बहुत समझाने का आपको प्रयत्न करूंगा। देखिए दोस्तों, ऊपर जो कुंडली है इसमें त्रिकोण जो है वो पंचम भाव और जो नवम भाव है इस कुंडली में, पांचवा और नौवा आप देख रहे होंगे उसमें दिख रहा है। पांचवा और नौवा जो भाव है ये त्रिकोण है, और त्रिकोण के जो स्वामी हैं उनमें से पंचम भाव के स्वामी है गुरु। गुरु कहाँ विराजमान है? आप ध्यान से देखिए, गुरु विराजमान है 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र में। यानी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर बैठ गया। किसके घर में? अपने मित्र सूर्य के घर में केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा दिया। और इनकी जो 3 दृष्टि है, पहली दृष्टि इनकी जो 5वीं जो जा रही है वो दूसरे भाव पे, गुरु का ही दूसरा भाव है, वो दूसरे भाव में जहां चंद्रमा विराजमान है उन पे दृष्टि डाल रहे हैं। और यहां पे चंद्रमा भी गुरु के मित्र हैं। ये जो त्रिकोण का नवम भाव है उसमें 4 अंक लिखा है, कर्क राशि, और इसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा बैठे हैं कहां पर? द्वितीय भाव में। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पूरी कोशिश कर रहा हूं, एक शानदार विश्लेषण, आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा पर आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि भ्रम पाल करके मेरे पिछले वीडियो को आप देख देख के भ्रमित हो रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, उसके उत्तर दे रहा हूं मैं। तो चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है 5वीं, 7वीं दृष्टि उसके चौथे भाव पे पड़ रही है। चौथा भाव काय का है? घर गाड़ी वाहन का, मां का। और 9वीं दृष्टि है जो वो 6ठे भाव पे पड़ रही है। 6वें भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और केतु बैठे हैं। शुक्र पे ये सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु का काम क्या है? जहां वो दृष्टि डाल दे या जहां बैठ जाए वहां शुभता ला देते। और ये सारे शुभ ग्रह हैं, ये सारे मित्र ग्रह हैं और एक दूसरे से कनेक्शन में आ गए। तो कुंडली का त्रिकोण केंद्र का बहुत सारा हिस्सा द्वितीयेश और षष्ठेश शुभता की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये तो हो गई एक बात। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कुंडली को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ताकि आप ये समझ पाएं कि ये इतने धनवान, जो इनको मालूम ही नहीं कि इनके पास कितना धन है, कैसे बन गए। अब अपन आते हैं मूल विषय पे, जो मैंने कहा था कि 8वें और 12वें में राहु शुभ नहीं होते। तो इसकी शुरुआत 6ठे भाव से होगी, जहां 1 नंबर अंक लिखा है मेष राशि। मेष राशि पे बुध, शुक्र, सूर्य, केतु ये 6ठे भाव में बैठे। हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है कि 6, 8 और 12 इनमें शुभता नहीं होती और ये घर अशुभ होते। किंतु उनके वर्णन का मतलब सिर्फ उतना नहीं है जितना उतना लिखा है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। मैं अभी आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, उन्होंने अगर ये लिखा है कि 6, 8, 12 शुभ नहीं है, तो साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि 6, 8 और 12 इनके स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग लगा देते हैं। अब आप देखिए, 8वें घर के स्वामी कौन है? जहां 3 नंबर लिखा है वो है बुध। बुध जाकर के कहां बैठ गए हैं? 6वें घर में। तो ये विपरीत राजयोग लग गया। 12वें घर पे आइए, 12वें घर में 7 अंक लिखा है, तुला राशि, जहां राहु बैठे। इसके स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र कहां बैठे? वो भी 6ठे भाव में बुध के साथ। ये फिर विपरीत राजयोग लग गया। और ये दोनों जहां बैठ गए, अब क्या होगा? विपरीत राजयोग का मतलब समझिए। विपरीत यानी उल्टा हो गया, यानी जहां परिणाम अशुभ था अब शुभ हो गया। और फिर राजयोग यानी शुभता में 5 गुणा वृद्धि हो गई, यानी जो फल आने वाला था वो 5 गुणा आएगा और शुभ फल आएगा। तो शुभ कौन से घर हो गए? 8 और 12 तो हो ही गए, साथ में ये बैठे कहां हैं? जिस घर में बैठ गए वो भी घर शुभ हो गए। तो 6ठे घर को भी इनने शुभ कर दिया, 8वें को भी शुभ कर दिया और 12वें को भी शुभ कर दिया। अब आप मजा देखिए,
12वें घर में जहां राहु की बात आई है, मेरे मित्रों ने बहुत सारों ने ये प्रश्न किया है कि राहु 12वें घर में, 12वें घर में है, किसके घर में है? शुक्र। शुक्र कौन? उनके मित्र, राहु के गुरु। और इनका दृष्टि संबंध किससे बन गया? विपरीत राजयोग के दोनों स्वामी शुक्र और बुध के साथ में। केतु इनका, राहु का तो धड़ है। तो अब आप शुभता की कहानी समझ लीजिए कि सबने आपस में दृष्टि संबंध और संबंध बना लिए, तो ये तो शुभता ही शुभता हो गई। तो कुंडली का कोई भाव बचा ही नहीं जो अशुभ परिणाम देने के लिए हो, कोई ग्रह बचा ही नहीं जो अशुभता के साथ रह गया। कुछ भावों का, कुछ ग्रहों का मैंने वर्णन नहीं किया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, पर अब आप इसको अगर समझेंगे तो जैसे 9वें भाव के स्वामी चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी है, तो त्रिकोण तो वैसे ही शुभ होता है, वो भी शुभ है। सूर्य यहाँ पे 6ठे भाव में है, वो भी शुभ हो गए। मंगल सप्तम में है, और सप्तम में ये शुक्र की दूसरी राशि है। मंगल और शुक्र का 6वें और 7वें का परिवर्तन है, तो मंगल की शुभता ऐसे आ गई, जबकि ये यहाँ पे मांगलिक है। अब आप देखिए कि सारे घर शुभ हो गए, पर आपका प्रश्न अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा है कि सब शुभ है, सब सफलता मिलेगी। आप बता दोगे कि साहब वो तो धनवान होने वाले हैं, बहुत धन कमाएंगे, पर आपने तो कहा था कि 8 और 12 अच्छा नहीं होता। मैं उसी पे आ रहा हूं, बड़ा शानदार विषय है, ध्यान से सुनिएगा। इनने शुभता लगा दी, सब कुछ हो गया। मुकेश जी अंबानी को, धीरू भाई अंबानी जो उनके पिता थे, उन्होंने अपने साथ बिजनेस में लिया। मुकेश ने अपनी जी तोड़ मेहनत से बहुत सारी कंपनियों को खड़ा किया, पर 2000 में, सन 2000 में धीरू भाई को पैरालाइज्ड अटैक आया, वो बीमार पड़ गए और 2002 में उनकी मृत्यु हो गई। धीरू भाई की सोच ऐसी थी कि मैं कोई भी विल नहीं लिखूंगा। कारण था, उन्हें लगता था परिवार एकजुट रहना चाहिए। पर उनकी सोच को चोट तब पहुंची जब उनके छोटे पुत्र अनिल जी ने संपत्ति के बंटवारे की बात कर दी। मुकेश जी और उनकी माता जी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर अनिल जिद पे आ गए। अंततः तय यह हुआ कि उनकी माता जी ने कहा कि बेटा इसका बंटवारा कर दो। स्थिति यह थी कि ये दुनिया के टॉप 40 धनाढ्य लोगों की लिस्ट में थे उस समय, पर जब बंटवारा हुआ तो छोटा होने के नाते उनकी माताजी ने वो सारे सेक्टर, वो सारी कंपनियां अनिल को दी जिनमें भविष्य अच्छा था और जो अच्छी प्रेजेंट में भी चल रही थी। मुकेश को यह कह करके दिया गया कि मुकेश आप ज़्यादा समझदार हो और आप आगे बहुत अच्छा कर लोगे, और उन्हें सामान्य कंपनियां या जिन कंपनियों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं था वो मुकेश जी के हाथ में आई, और मुकेश जी धड़ाम से 100 से नीचे की लिस्ट में चले गए। बहुत दुखी थे वो। अब स्थिति यह बनी कि मुकेश जी ने जहां थे वहीं से शुरुआत करी और अनिल जी को एक अच्छी शुरुआत मिली। मुकेश जी ने अपनी पूरी कोशिशें की, शुरुआत के कुछ साल अच्छे नहीं चले। फिर थोड़े समय के बाद गैस की एक कंपनी को लेकर, सप्लाई को लेकर अनिल जी ने मुकेश जी पे केस कर दिया। मामला अदालत में गया, अदालत ने फैसला सुनाया है। और क्या बुरा चाहेंगे, वो आदमी जिसने अपने खून पसीने की मेहनत से एक महल खड़ा किया हो और उसे शिफ्ट कर दिया जाए 2 कमरे के मकान में, और उसका वो छोटा भाई उसे अदालत में खड़ा कर दिया। निर्णय मुकेश जी के हक में आया, मुकेश जी आगे बढ़े और ये सिलसिला चलता रहा। अब मजेदार बात ध्यान से सुनिए, ये पूरा काल 2001 से पूरे 18 वर्षों का 2018-19 तक राहु की दशाएं थीं। ये सब कुछ उसमें हुआ और उसी दशाओं में मुकेश जी ने अपनी हिम्मत साधी, आगे बढ़े और 100 की लिस्ट से पार करते करते दुनिया के टॉप 10 में आ गए, भारत के सबसे रईस आदमी बन गए। यह है राहु, जिसने कोर्ट कचहरी नीच ऊंच सब दिखा दिया। तो परेशानी देता है राहु।
और अभी भी मेरे वक्तव्य से संतुष्ट नहीं है तो एंटीलिया, सुना होगा नाम, मुंबई में एक बंगला है मुकेश जी अंबानी का, 27 माले का, जिस प्लॉट पे, जिस जमीन पे वो बना है, करोड़ों में कीमत है। उस स्ट्रक्चर की अरबों में कीमत है और अंदर इंटीरियर खरबों में है। यानी कि कुल मिला के उसकी कीमत की गणना नहीं करी जा सकती। वक्फ बोर्ड नाम सुना होगा आपने, उसने दावा ठोक दिया है कि वो जो बंगला बना हुआ है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। यानी कि फिर आप एक पेच में उलझ गए और आपके जीवन का जो सपना है, जो सपनों का महल है, वो फिर समस्या में गिर गया। ये है राहु। मैंने ऐसे ही नहीं बोला है, वो देगा। और एक और बात समझिए, मैंने पिछले वक्तव्य में बार बार बोला है, फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। राहु, केतु और शनि, ये तीनों कब क्या दे देंगे, कब क्या छीन लेंगे, इस कलयुग के राजा हैं वो। जिनमें से राहु तो देने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। ये शुभ भाव में भी जहां मैंने आपसे वर्णन किया है, शुभता के साथ भी बैठा हो तो राहु की प्रवृत्ति है। ध्यान से सुनिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। ये कितना भी शुभ हो, ये कुछ ना कुछ अशुभ जरूर परिणाम देगा। ऐसे समझिए कि 18 साल का इसका काल आएगा जो, उसमें 15 साल तो आपको सुखी रखेगा, पर 5 बार यानी 15 बैटिंग में शतक लगाएगा, छक्के चौके मारेगा, पर 4 से 5 बार आप 0 पे क्लीन बोल्ड रन आउट होंगे। ये सब होना है, ये राहु की प्रवृत्ति है, वो करेगा ही। इसीलिए मैं एक आपको सजेशन भी दे रहा हूं यहाँ, यदि किसी व्यक्ति का राहु का दशा चल रही है तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि राहु के साथ में उसके मित्र ग्रह केतु, शनि, बुध, इनकी दशाएं लगती हैं कुछ 12 से 15 वर्षों तक। पर उसके बाद सूर्य, चंद्र वगैरह की जो इनके शत्रु ग्रह हैं, उनकी दशाएं आती हैं आखिरी में। तो जैसे ही ये दशाएं आए और यदि आप सफलता पे हैं या आपने कुछ प्राप्त कर लिया है तो रुक जाएं, वहीं रुक जाएं। जैसे ही इसके शत्रु ग्रहों की दशाएं चालू होंगी, राहु विचलित हो जाएगा और आपको नुकसान देना चालू कर देगा। तो अंबानी जी की कुंडली का विश्लेषण मैंने आपको दिया। वो व्यक्ति इतने धार्मिक हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत धर्म से निष्ठ है, बहुत धार्मिक है। और मैंने बार बार धर्म को लेकर के बोला है पिछले वीडियो में कि जो व्यक्ति धार्मिक होगा, राहु उसको सफलता मजबूरी में देगा। अब धर्म से मेरा मतलब समझ लें आप। पिछले वीडियो में मैंने ये बात बोलना छूट गया था मुझसे कि धर्म से मतलब मैं उस पंथ या वो सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर आप जाकर के किसी एक संस्था से जुड़ गए। धर्म से मतलब है सनातन, और सनातन से मतलब है आप टीका लगाएंगे, कलावा बांधेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मूर्ति की पूजा करेंगे, हवन करेंगे, आरती करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे और सब वैदिक होना चाहिए, तो आप सनातनी हैं। तब आपको राहु प्रसन्न होगा। और मेरा धर्म से मतलब सिर्फ यहां पे सनातन धर्म, वैदिक धर्म से है। जो लोग इससे बाहर हैं वो ये मान के चले कि उनको सफलताएं सिर्फ राहु अपने हिसाब से देगा, धार्मिक होने का सफलता कभी नहीं मिलेगा उसे। मित्रों, यहां पर एक और छोटा सा वाकया आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसको भी ध्यान से सुनिए। बहुत सारे नाम हैं, ले सकता हूं। आशाराम जी बापू हैं, विजय माल्या जी हैं, मैं माल्या जी पे बात करता हूं। किंगफिशर, ये उड़ रहे हैं प्लेन में, कैलेंडर बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ी रईस, क्या नहीं था शानो शौकत, क्रिकेट के मैदान में देख लो।
कैलेंडरें छप रही थी, ये जा रहा था उनका ग्राफ ऐसे। एकदम से क्या हुआ, बहुत सारे राजयोग लगे होंगे, बहुत सारी दशाएं अच्छी होंगी, कुंडली में शुभता भी रही होगी, ऐसे आ गया। क्यों? राजयोग खत्म हो गए या कुंडली बदल गई? कुंडली तो एक बार जो बन जाती है वही रहती है, या माल्या जी बदल गए? नहीं, समझना पड़ेगा, ये सारा खेल काल का है, समय का है। समय मतलब दशाएं, दशाएं मतलब वो दशाएं जो शुभ दशाएं हो। अगर इनकी कुंडली में माल्या जी के जब शुभता का समय था तो चीजें शुभ जा रही थी, पर जब अशुभ समय आया तो शायद किसी ने बताने में या उनने समझने में कुछ मिस्टेक कर दिया, और उस समय भी वो उसी प्रणाली, उसी कार्य विधि में लगे रहे जैसे कि वो नॉर्मल करते थे, और उस काल चक्र ने उन्हें अपने चक्कर में लपेट लिया। यही होता है सबके साथ में। दशाओं को समझिए मित्रों, 120 वर्ष की सभी ग्रहों की मिलाकर दशाएं होती हैं, पर जीवन है क्या 120 वर्ष का? अब तो नहीं रहा। कितना जीता है व्यक्ति? कोई 70, कोई 75, बहुत ज्यादा 80। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल या राहु ने या सभी ने उच्च के योग लगा लिए, विपरीत राजयोग लगा लिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा लिए, पंच महापुरुष योग लगा लिए, पर देखने का विषय यहां पर दूसरा है। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई राजयोग लगा है तो वो 120 वर्षों में कभी आएगा। आप तो जीने वाले हो 70-80 साल, और वो राजयोग लगेगा 85 साल के बाद, तो फिर आपके किस काम का? या यूं मानिए कि जब आप पैदा हुए और आपकी 20 साल की उम्र से पहले ही वो दशाएं आके चली गई, या वो दशाएं जिसका योग लगा था वो आपके मृत्यु के बाद आ रही हैं, तो आप प्रश्न करते हो कि मेरी कुंडली में फलाना योग लग रहा है, फलानी स्थिति बन रही है। मुझे बहुत सारे प्रश्न आए कि मेरी कुंडली में राहु ऐसा है, राहु ऐसा है, ये है, वह है। मैंने और भी एक वीडियो बनाया है विष योग पे, देखिएगा जरूर उसे, बहुत शानदार वीडियो है। शनि और चंद्रमा की युति पे सिर्फ उसको बुरा बताया जाता है, देखिएगा। अगर आपको लगा है तो बहुत लाभ लेंगे आप उससे। तो आपकी दशाएं लग तो रही हैं तब जब आप बच्चे थे, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, या तब जब आप जीवित ही नहीं हो, तो वो दशाएं आपके किस काम की? तो अब आपको क्या करना है? किसी ऐसे विद्वान पंडित को पकड़ना है। बहुत सारे ज्ञानी पंडित हैं जो आपको सब कुछ बता सकते हैं। तो ठीक है, आपको जो राजयोग लग रहा है, जो त्रिकोण योग लग रहा है, जो भी योग लग रहा है, उसकी दशाएं आपको नहीं मिल रही। उस समय में तो बिल्कुल नहीं मिल रही जब आप यंग हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो एक जगह पे पहुंचने के एक ही रोड नहीं होती, रास्ता बदल लीजिए, दूसरी सड़क से चले जाइए। अरे कोई तो राह जाती होगी, थोड़ी मुश्किल होगी, किसी और ग्रह को देखिए, वो कुछ कम पावरफुल होगा, वो भी नहीं बन रहा तो उससे कम वाले को देखिए। ये आपके पोटेंशियल को चेक करने का काम ज्योतिष का है, और यही ज्योतिष है जो आपको ये बता पाए कि आपको एग्जैक्टली किस समय में किस चीज पे काम करना और किस समय आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, मैं जो भी ज्योतिष के विषय को ला रहा हूं, मेरा जितना भी ज्ञान है, मैं तथ्यों के आधार पर जो हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है उसको समझने का प्रयत्न करते हुए करता हूं। मेरी कोशिशें हैं जो भी वीडियो आए उनको आप तक पहुंचाऊं, और इतने अच्छी से पहुंचाऊं कि आप बहुत अच्छी से समझ सकें कि एक्चुअली ज्योतिष है क्या, और आप अपने जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकें। आज का मेरा विषय मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं मेरे जितने भी जिज्ञासु होंगे उनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वैसे ज़्यादा मैं वीडियोस लाता नहीं हूं, बीच बीच में ले आता हूं। आप उन्हें देखिएगा,
हर वीडियो में आपको कुछ अलग और ज्ञानप्रद बातें मिलेंगी, सीखने को मिलेगा। मेरा अगर आज का वक्तव्य आपको पसंद आया हो, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। हर हर महादेव। जय महाकाल।